तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम भगवद गीता पे जो चर्चा कर रहे थे उसे हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले बार हम वर्स 2.41 देख रहे थे। ये वर्स है व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा है अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से है कि दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रिजोल्यूट इन पर्पस and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो ये बुद्धि योग के रास्ते पे चलते हैं, बुद्धि योग जो आपको याद होगा कि हम पिछले अपने सेशंस में डिस्कस कर रहे थे, निष्काम कर्म योग जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं। एक उस प्रकार का जिन्हें सिर्फ ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, इस ज्ञान के साथ वो कर रहे हैं, और दूसरा जिन्हें ये तो पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है लेकिन वो आत्मा कृष्ण की दास है, उन्हें यह भी पता है कृष्ण का भी ज्ञान है। तो ये एक हायर लेवल के निष्काम कर्म योगी होते हैं। तो वही उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इन निष्काम कर्म योगियों के बारे में, कि जो इस रास्ते पर होते हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि वो डिटरमाइंड होते हैं, उनका एम वन होता है, वो अलग अलग रास्तों पर डाइवर्ट नहीं होते हैं। इसका कारण ये बताया गया है क्योंकि उनके लिए क्लियर है, उनके लिए जैसे कि कोई व्यक्ति अगर ये जानता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो उसे भौतिक चीजों से जो उसका अटैचमेंट है वो कम हो जाता है। तो जब आप किसी चीज से अटैच नहीं है तो आप प्रॉपरली अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर कोई हायर लेवल का निष्काम कर्म योगी है, यानी वो अगर भगवान कृष्ण का भक्त है, यानी वो ये भी जानता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जानता है कि ये जो आत्मा है ये कृष्ण की दास है, तो वैसे व्यक्ति को जब कर्म करने का समय आएगा तो वो सिर्फ एक ही चीज कंसिडर करता है कि ये कार्य करने से क्या भगवान प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे। अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो वो कार्य करता है, और अगर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो वो कार्य नहीं करता है। बस इतना ही कंसिडरेशन होता है उसके लिए। इसलिए उन लोगों के पास फुल डिटर्मिनेशन होता है, वो उनके इंटेलिजेंस मेनी ब्रांच नहीं होता, उनके पास ढेर सारे ऑप्शंस नहीं होते जिनमें वो कंफ्यूज होते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है। उनके लिए एकदम क्लियर लॉजिक है। अगर भगवान को ये कार्य पसंद है तो हम करेंगे, और नहीं पसंद है तो नहीं करेंगे। और उन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है इसका ज्ञान उन्हें कहां से मिलता है? शास्त्रों से। इसीलिए इसे हम बुद्धि योग भी कहते हैं कि अपने बुद्धि से लोग समझते हैं, जो लोअर लेवल के निष्काम कर्म योगी होते हैं वो भी ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और जो हायर लेवल के निष्काम कर्म योगी हैं वो भी ये भी जानते हैं, अपने इंटेलिजेंस से समझते हैं, एटलीस्ट थ्योरेटिकली समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हम भगवान के दास हैं। इसीलिए उन्हें लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना आसान होता है, उनके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होती है, इसीलिए वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो जैसे हम देख रहे थे, अ स्ट्रॉन्ग फेथ दैट बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस one will be elevated to the highest perfection of life is called व्यवसायात्मिका इंटेलिजेंस। यानी ये पूरा भरोसा होना कि अगर हम भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं तो सबसे ऊंचा जो परफेक्शन है वो हमें आराम से मिल जाएगा। ऐसी बुद्धि को व्यवसायात्मिका इंटेलिजेंस कहते हैं। तो देखिए, श्रद्धा की डेफिनेशन यहाँ चैतन्य चरितामृत में दी गई है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होए। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22nd चैप्टर 62 नंबर वर्स का है। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है कि श्रद्धा इज कॉन्फिडेंट फर्म फेथ दैट बाय रेंडरिंग ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to the discharge of devotional service. तो अगर हमें ये श्रद्धा है, ये हम फुल फेथ है
कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो इससे सारी और जितनी भी कार्य हैं वो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। यानी अगर भगवान की भक्ति में लगे हैं तो आपको बाकी और इधर उधर के बहुत सारे जो छोटे मोटे धर्म होते हैं या छोटे मोटे कार्य होते हैं दुनिया के, उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सचमुच में भगवान की भक्ति मन से कर रहे हैं तो सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। और ऐसी श्रद्धा होनी बहुत ही अच्छी बात है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। ये भगवत गीता के इसी श्लोक जो हम 2.41 को अभी पढ़ रहे हैं, इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि श्रद्धा का क्या मतलब है। अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। नाउ समथिंग सबलाइम, सबलाइम का क्या मतलब है? वैसी चीज जो आपके सेंस परसेप्शन से ऊपर है, यानी आप अपने सेंसेस से उसे समझ नहीं सकते। तो अभी देखिए फेथ का डेफिनेशन ये है कि अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग विच इज सबलाइम, यानी आपको उस चीज में अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट चाहिए जिसे कि आप अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी रियलाइजेशन की बात है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बुद्धि से नहीं समझ सकते, उसे परसीव नहीं कर सकते, तो आप कैसे उस पर श्रद्धा करें। इसीलिए ये जो श्रद्धा आती है ये भगवान की कृपा से आती है, ये कोई इंटेलेक्चुअल श्रद्धा नहीं है। तो ये हमें जानते रहना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जीसस क्राइस्ट जब इस धरती पर थे तो उन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए और उन चमत्कारों को देख करके बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। लेकिन जीसस क्राइस्ट उन फॉलोअर्स से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं रहते थे जो कि उनके चमत्कार देख करके उनके पास आए हैं, बल्कि उन फॉलोअर्स से वो ज्यादा प्रसन्न रहते थे जो कि उनके ऊपर भरोसा इसलिए करते थे क्योंकि वो भगवान के दूत थे, वो भगवान का संदेश दे रहे थे और वो भगवान के बारे में जानने के लिए वो उनके पास आ रहे थे, ना कि कोई चमत्कार देखने के लिए। क्योंकि फेथ का ये डेफिनेशन है अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। क्योंकि अगर आप उन चीजों पर, बाकी लोग हैं जो चीज वो देख पा रहे थे सिर्फ उन पे उनकी श्रद्धा बेस्ड थी, लेकिन ये लोग उस चीज पे, ये अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट था उस चीज पे जो कि सबलाइम है, जो कि अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, उस पे भी श्रद्धा करके वो जीसस क्राइस्ट के पास आ रहे थे। इसलिए जीसस क्राइस्ट उन्हें अपना ज्यादा बेटर शिष्य मानते थे। तो हमें भी पता होनी चाहिए कि चमत्कारों पर हमें अपनी श्रद्धा को बेस नहीं करना है। हमारी श्रद्धा जो है वो एक, इसका डेफिनेशन ये कि अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट होना चाहिए, समथिंग विच इज सबलाइम, एंड कृष्णा और गॉड इज सबलाइम। यानी हम अपने सेंसेस से परसीव उन्हें वास्तव में नहीं कर सकते हैं। तो द रिजोल्यूट पर्पस ऑफ अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज। तो ये जो रिजोल्यूट पर्पस है, जो व्यक्ति ये बुद्धि योग करता है, वो कहां से आता है? वो इस ज्ञान से कि वसुदेव सर्वमिति, यानी भगवान ही सब कुछ है। भगवान की अगर भक्ति की जाए तो सब कुछ अपने आप हासिल हो जाएगा। इस श्रद्धा से उसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आता है। So when one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. तो जैसे कि हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग कर रहा है, यानी निष्काम कर्म योग का मतलब है कि फल की इच्छा नहीं करना। जो लोअर लेवल के निष्काम कर्म योगी हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, वो सिर्फ ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे अपना कर्म करते हैं, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है इसलिए मुझे करना चाहिए। कोई उसके बदले में फल, उसके रिजल्ट का उन्हें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। और जो हायर लेवल के निष्काम कर्म योगी हैं उन्हें फल मिलता है तो भगवान को चढ़ा देते हैं, यानी दोनों ही केस में वो फल की इच्छा दोनों ही नहीं कर रहे हैं। तो जब हमें फल की इच्छा नहीं रहती है तो हमें उससे एसोसिएटेड पाप और पुण्य वो भी हमें नहीं मिलते। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भक्ति यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्लेटफॉर्म पर सिचुएटेड है, उसकी एक्टिविटीज एब्सोल्यूट हो जाती हैं, यानी उसमें डुअलिटीज नहीं रहती, यानी पायस और सिंफुल एक्टिविटीज नहीं रहती, या गुड या बैड नहीं रहता। तो ये हमें पता होना चाहिए। और अब देखिए उनके
एक्टिविटी का बेसिस क्या है? तो जब किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो शरीर नहीं है जब, तो शरीर के लिए कार्य क्यों करना, ये एक प्रश्न हो सकता है। तो इसीलिए जो निष्काम कर्म योगी हैं, जो बुद्धि योगी हैं, उनके लिए एक्टिविटी का बेसिस होता है भगवान के प्रति प्रेम। वो प्रेम के कारण करते हैं जो भी वो अपनी भक्ति करते हैं या जो भी कर्म करते हैं, और उसके फल भगवान को देते हैं प्रेम के कारण। उसके बदले में उन्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती है। तो वो लव इज द बेसिस। अगर ये लव नहीं रहे तो फिर उन्हें कोई कार्य करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि पता है हम शरीर नहीं आत्मा है, तो शरीर के लिए क्यों कार्य करें। तो वो जो ड्राइविंग फोर्स है, वो मटेरियल डिजायर्स, वहां से उस जगह उसको हटा करके उसकी जगह कौन ले लेता है? भगवान का प्रेम। So service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. तो अदो गुरुपाद आश्रय, ये फर्स्ट स्टेप होता है भक्ति में आगे बढ़ने का। यानी अगर हम एक गुरु का आश्रय लेते हैं तो उससे हमारी भक्ति में तरक्की बहुत आसान हो जाती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या गुरु का आश्रय लेना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप गुरु का आश्रय लेते हैं तो उससे भक्ति में आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो जैसे ये देखिए, ये एक स्पेशल कमेंट्री है इसी श्लोक के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, जिसे पढ़ करके कि श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में भगवान कृष्ण की भक्ति अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए, और जो उनके गुरुदेव ने जो ये आदेश दिया था उसे पूरा करने के लिए वो और सीरियस हो गए। और इस वर्ष को पढ़ने के बाद उन्हें एक बहुत इंस्पिरेशन मिला कि मुझे अपने गुरु के इस आदेश को और सीरियसली लेना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री है। तो जिससे कि श्रील प्रभुपाद इंस्पायर्ड हुए ये पूरा इस्कॉन को खड़ा करने के लिए। तो ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस द बेस्ट इज इंटेलिजेंस फोकस्ड ऑन भक्ति योग। इन भक्ति योग one's intelligence becomes single pointed or fixed in determination. One thinks the instructions of my spiritual master to worship the personality of Godhead by chanting, remembering, serving his feet and so on are my only sadhana, my only sadhya, my only livelihood. I am incapable of giving up these instructions either in the stage of practice or in the stage of perfection. They alone are my object of desire and my only responsibility. Besides them, I can desire no other responsibility, not even in my dreams. It is all the same to me whether I feel happy or unhappy, or whether my material existence is eradicated or not. तो यहाँ पर गुरु के आदेश को पालन करने की फर्म डिटर्मिनेशन पे एम्फेसाइज किया गया है। और इसे देख करके हमारे श्रील प्रभुपाद बहुत इंस्पायर्ड हुए थे अपने गुरुदेव श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के आदेश को बहुत सीरियसली लेने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पट है जिससे हम भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हम भी अपने गुरुदेव के आदेशों को बहुत सीरियसली लें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्स 2.42 और 43। तो men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग शास्त्रों में जो कर्म कांड की चीजें दी गई हैं, यानी कैसे हम इस दुनिया में धन, दौलत, ऐश्वर्य और अलग अलग तरह के भोगों को एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ तक कि स्वर्ग लोग जा करके हम कैसे वहां पर एंजॉय कर सकते हैं, इन चीजों के मेथड को बताने वाले जो कर्म कांड रिचुअल्स हैं, उनसे
सब लोग अट्रैक्टेड हैं, लेकिन भगवान इसे बोल रहे हैं कि दे आर द मेन ऑफ स्मॉल नॉलेज and therefore they are attracted to this flowery words of the Vedas. So here for the first time we see that Krishna is mentioning Vedas to the Arjun. अभी तक वेदों का नाम कहीं नहीं आया था, पहली बार भगवान कृष्ण इस श्लोक में वेदों का रेफरेंस दे रहे हैं. तो people in general are not well intelligent and due to their ignorance they are most attached to the fruitive activities. तो यहाँ पे जनरली लोग बहुत बुद्धिमान नहीं होते और इसीलिए ये जो स्वर्ग जाने का सुख, धन का सुख, ऐश्वर्य का सुख और अलग अलग प्रकार के भोग जो प्राप्त करने की विधियां हैं, जो कर्म कांड का जो सेक्शन है शास्त्रों का, जो वेदों का, वो बताते हैं, तो उनसे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं. लेकिन दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट. क्यों? क्योंकि अगर वो किसी भी प्रकार का, शास्त्र बताते हैं कि आप किसी भी प्रकार के भोग को आप प्राप्त कर भी लें तो भी इस दुनिया को भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम ही बताया है कि इस दुनिया में दुख तो रहेगा ही रहेगा. कुछ भी कर लें, कम से कम बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, जो 4 मेन प्रॉब्लम है, वो 4 मेन प्रॉब्लम तो आप कहीं पर भी रहिए, स्वर्ग लोक में रहिए, रहेगा ही. स्वर्ग लोक में डिजीज नहीं होता, वहां पे सिर्फ वहां पे ओल्ड एज भी नहीं होता, लेकिन बर्थ और डेथ कम से कम ये तो रहता ही रहता है. ये तो आप ब्रह्मलोक में भी चले जाए तो वहां पे भी रहेगा ही रहेगा. और ये सारे एंजॉयमेंट बहुत टेम्पररी होते हैं. जो आपने पुण्य किया उससे आपको मिले, आपने एंजॉय किया, आपका कर्म खत्म हो गया, तो आप वापस उसी लेवल पर आ जाते हैं. तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि एक्चुअली में, और इनसे जो खुशी मिलती है वो भक्ति के खुशी के सामने बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है. तो जैसे कि आप बिल गेट्स के पास जा करके सिर्फ आप 1 रुपए मांगे, वो आपको अपने कंपनी का ओनरशिप मान लीजिए देने के लिए तैयार हो, लेकिन आप बोले वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 रुपया चाहिए, तो उनके बुद्धि को आप छोटा बोलेंगे कि अरे वो तुम्हें क्या दे रहा है, तुम सिर्फ 1 रुपया मांग रहे हो. इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपनी भक्ति देना चाहता हूं, लेकिन ये लोग सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं ही चाहते हैं. इसीलिए उनका इंटेलिजेंस है बहुत स्मॉल है, क्योंकि वास्तव में भक्ति आनंद, जो भक्ति में आनंद है, उसके सामने जड़ जगत का कोई भी आनंद कंपेयर ही नहीं किया जा सकता. वो इनफाइनाइट है और जड़ जगत का आनंद इनफाइनाइटेसिमल है. इसीलिए भगवान उन्हें मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज यानी कम बुद्धि के लोग कह रहे हैं. तो such persons have no faith in liberation from material bondage and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. तो उन्हें ये सारी चीज में कि मटेरियल वर्ल्ड यानी मटेरियल बॉन्डेज में जो हम हैं, इससे लिबरेट कैसे हों, इस जड़ जगत से बाहर कैसे निकलें, इन चीजों पर कोई भरोसा नहीं होता. वो बस जो अलग अलग बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान जो दिए गए हैं शास्त्रों में, उनसे वो बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं. इसके आगे वो ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते. बट कृष्णा रिकमेंड्स अस नॉट टू बी मिसलेड बाय एंटाइसिंग सिचुएशंस दैट माया ऑफर्स. तो भगवान बता रहे हैं कि इनसे, माया देवी की जो छोटे मोटे अट्रैक्शंस हैं, इनसे हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए. तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी भगवान बता रहे हैं, कृष्णा एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पे कि वी शुड नॉट वांट टू स्टे ऑन एनी प्लैनेट ऑफ दिस यूनिवर्स. यानी आप धरती लोक पर भी मत रहिए, स्वर्ग लोक में भी नहीं रहिए, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक तक भी जा करके रहने की इच्छा मत करिए. हमारी इच्छा सिर्फ यही होनी चाहिए कि हम इस जड़ जगत को छोड़ करके बाहर निकलें और सीधे भगवान के धाम वापस जाएं. इसी में बुद्धिमानी है. नहीं तो इस जड़ जगत में आप कहीं पर भी जाइए, वो एंजॉयमेंट टेम्पररी होता है और उसके साथ उसका काउंटर पार्ट मिजरी जस्ट उसके पीछे फॉलो कर रहा है, और वो बहुत कम भी होता है. भक्ति में और भगवान के धाम में जो आपको आनंद मिल सकता है, उसके सामने वो एकदम इनसिग्निफिकेंट है. तो आगे बढ़ते हैं वर्स 2.44. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है जिसे हम मेमोराइज कर सकते हैं. वर्सेस को मेमोराइज करने से बहुत सारी बड़ी बड़ी फिलॉसफी को हम एक नट शेल में याद रख सकते हैं. इसलिए वर्स मेमोराइज करना फिलॉसफी को याद रखने का बहुत ही एक आसान तरीका है. तो यहाँ पे है, भगवान बता रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्वया प्रहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते.
यानी भगवान बता रहे हैं कि इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट एंड मटेरियल ऑपुलेंस and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. यानी वो व्यक्ति जो भोग और ऐश्वर्य यानी मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट और मटेरियल ऑपुलेंस इन चीजों से बहुत ही ज्यादा आसक्त हैं, बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हैं, उनके मन में कभी भी भगवान की भक्ति करने का फर्म डिटर्मिनेशन नहीं आ पाएगा। तो कुछ लोग अगर पूछते हैं कि भक्ति करने के इंस्पिरेशन नहीं आ रही, ज्यादा डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ने का, तो क्यों नहीं आ रहा, उसका जवाब यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। क्योंकि हम बहुत आसक्त हैं दो चीजों से, किससे? भोग और ऐश्वर्य। भोग यानी मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट एंड मटेरियल ऑपुलेंस। ऐश्वर्य मीन्स मटेरियल ऑपुलेंस। तो इन दो चीजों से भगवान बता रहे हैं कि हमें ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए, और ये आकर्षण चला जाएगा अगर हम रियली समझ पाए हम शरीर नहीं आत्मा है, और अगर ये समझ पाए कि हम भगवान के दास हैं एटलीस्ट थ्योरेटिकली भी, तो इससे एक लेवल और आगे हम बढ़ सकते हैं। तो समाधि का यहाँ पे मतलब देखिए, जान लीजिए, समाधि मीन्स फिक्स्ड माइंड, यानी माइंड फिक्स्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ समाधि। यानी फिक्स्ड माइंड, लेकिन फिक्स्ड इन व्हाट? फिक्स्ड इन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, फिक्स्ड फॉर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेल्फ, हु एम आई। इस सेल्फ रियलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग में जो माइंड फिक्स्ड है उसे हम समाधि का स्टेट कहते हैं। तो ये शिला प्रभुपाद के कुछ लेक्चर्स से एक्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे लिए गए हैं। यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन द बिगनिंग इट हैज बीन सेड दैट यू डिसाइड दैट in this life I shall execute Krishna consciousness in such a way that after leaving this body I shall enter into the spiritual world and go directly to Golok Vrindavan Krishna Loka. This is called Vyavsayatmika Buddhi, fixed intelligence. यानी अगर आप एक फर्म डिटर्मिनेशन ले लें, निश्चयात्मिका मीन्स डिटर्मिनेशन, कि इस जीवन में मैं इतने अच्छे से भगवान की भक्ति करूंगा कि अगर ये शरीर छोड़ा तो इसके बाद सीधे भगवान के धाम ही जाऊंगा, कहीं और नहीं। इतने अच्छे से भक्ति करने का अगर आपने कसम खाया है, वाव लिया है, तो वैसे इंटेलिजेंस को व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस कहते हैं। सो वी डू नॉट नो दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन ए क्रम्बलिंग precipice and we can fall at any moment. We rely on false premises and our own judgments. श्रील प्रभुपाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखिए, हमें पता होना चाहिए कि हम एक क्रम्बलिंग प्लेटफॉर्म पर है जो कि कभी भी गिर सकता है। इस दुनिया में हम जो भी भोग ऐश्वर्य के वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, भौतिक जगत कभी भी छीन सकता है। आपके बंगलों को एक अर्थक्वेक कभी भी गिरा सकता है। रिलेशनशिप्स कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। कोरोना के कारण आपके नियर एंड डियर वंस को का कभी भी डेथ हो सकता है। आपका खुद का भी डेथ हो सकता है। आपका खुद के भी कल आप जीवित रहेंगे कि नहीं, ये आपको भी पता नहीं। तो हम एक बहुत ही शेकिंग प्लेटफॉर्म पर हैं। हमारा कोई एक बहुत स्टेबल पोजीशन नहीं है। जैसे कि सैंड, रेत पे बने हुए मकान कभी स्टेबल नहीं होते, उसी प्रकार हम भी रेत पर खड़े हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने मकान को रेत में नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने मकान को एक फिक्स्ड ग्राउंड पे बनाना चाहिए, और वो फिक्स्ड ग्राउंड है भगवान की भक्ति। तो हमें इसीलिए मटेरियल एंजॉयमेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो समाधि इज नेवर पॉसिबल फॉर पर्सन्स इंटरेस्टेड इन मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट्स, कर्मकांडीज। जो मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें हम कर्मकांडी कहते हैं, जो शास्त्रों के कर्मकांड के सेक्शन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो समाधि इज नेवर पॉसिबल फॉर सच पर्सन्स ओइंग टू देयर इग्नोरेंस एंड मटेरियल अटैचमेंट। उनके इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण और उनके मटेरियल अटैचमेंट के कारण वो इस समाधि यानी फिक्स्ड माइंड
में नहीं पहुंच पाते हैं, फिक्स माइंड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। इंस्टेड दे यूज द वेदास एज एन एक्सक्यूज टू अवॉइड द वैदिक पर्पस, ये जस्ट उसका उल्टा करते हैं। तो वैदिक पर्पस क्या है? सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान के प्रति समर्पण कर देना। लेकिन ये लोग इससे जस्ट उल्टा करते हैं। वो शास्त्रों से सारे जो भोग ऐश्वर्य के जो विधियां है वो निकाल करके उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनका जो मेन पर्पस है शास्त्रों का उसे भूल जाते हैं। तो भगवान ने इस जगत में हमें सुख से रहने की सुविधाएं दी हैं और उनका ज्ञान शास्त्रों में दिया है, लेकिन उनका पर्पस ये है कि हम एक बार शांति से आराम से इस दुनिया में सेटल हो जाएं, तो फिर अच्छे से उनकी भगवान की भक्ति करें। लेकिन जो कर्मकांडी होते हैं या जो भोग और ऐश्वर्य से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, वो इन्हीं चीजों में घूमते रह जाते हैं और इन्हीं चीजों को, अपने भोग और ऐश्वर्य को और बढ़ाने में ही वो पूरा जीवन बिता देते हैं और जो मेन पर्पस है शास्त्रों का उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो अ मैन विथ जॉन्डिस perceives sugar candy as bitter, but when he is cured, he can taste the candy as sweet. तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कर्मकांडी हैं उन्हें भगवान की भक्ति बिटर लगती है। जब बोला जाता है कि सब कुछ अपने लिए नहीं, भगवान को समर्पित करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो भगवान देंगे और उन फल को भी भगवान को समर्पित करना चाहिए हमें वापस। तो उन्हें ये सारा चीज बहुत ही कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो उसे अगर आप शुगर जूस देंगे, चीनी, अगर एक स्वीट जूस उसे देंगे तो उसे वो कड़वा लगेगा। लेकिन बात यह है कि उस बीमारी का इलाज ही वही है कि अगर आप वो कड़वा दवा वो स्वीट शुगर कैंडी का जो जूस है उसे वो पीता रहेगा तो उससे ही उसका जॉन्डिस ठीक होता है। और जिस दिन उसे वो शुगर कैंडी वापस स्वीट लगने लगा तो वो समझ सकते हैं कि उसका जॉन्डिस ठीक हो गया है। इसीलिए हमें हो सकता है कि भगवान की भक्ति हमें कड़वी लगे, लेकिन सॉल्यूशन यही है कि फिर भी भगवान की भक्ति करते रहिए। और जिस दिन आपको भक्ति स्वीट लगने लगे उस दिन समझ लीजिए कि अब आप भगवान के प्रति आपका जो प्रेम है वो अब जागृत हो रहा है। तो एज लॉन्ग एज वी आर हॉन्टेड बाई द विचेस ऑफ भुक्ति एंड मुक्ति, वी विल नॉट गेट द स्वीट टेस्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भुक्ति और मुक्ति ये दोनों चीज में अगर हम घूम रहे हैं, इन्हीं की हमारी इच्छा है, तो भगवान की भक्ति का जो मिठास है वो हमें मिल नहीं पाता। भुक्ति यानी सेंस एंजॉयमेंट और मुक्ति यानी भगवान, बस हमारी इतनी इच्छा है कि हम इस जड़ जगत के कष्टों से मुक्त हो जाए। भगवान की भक्ति करने का हमारे पास ज्यादा डिजायर नहीं है, बस हम मटेरियल वर्ल्ड में जो मिजरीज हैं उनसे रिलीफ चाहते हैं। तो बस अगर आपका इतना ही डिजायर है तो आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भगवान की मिठास को रिलिश नहीं कर पाएंगे। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, अभी भगवान बता रहे हैं, कृष्णा नेक्स्ट प्रिस्क्राइब्स हाउ वन कैन ओवरकम दिस मेंटालिटी। तो अब इस मेंटालिटी को अब कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो वर्स 2.45 ये भी एक अच्छा वर्स है। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं the Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature। जो तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इनके अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वेद ज्यादातर उन्हीं चीजों से डील करते हैं। लेकिन भगवान बता रहे हैं, ओ अर्जुन, बिकम ट्रांसेंडेंटल टू दीज थ्री मोड्स, बी फ्री फ्रॉम ऑल ड्युअलिटीज and from all anxieties for gain and safety and be established in the self। तो भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन तुम अर्जुन इन चीजों से आगे बढ़ो, इनसे बाहर निकलो, and be established in the self, यानी इनसे आगे समझो कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो, और इससे आगे ये भी समझो कि जो आत्मा है वो भगवान की दास है, और ये समझो कि हम जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें ड्यूटी समझ के उन्हें करना चाहिए, और जो फल मिले क्योंकि हम भगवान के दास हैं उन्हें भगवान को अर्पित भी करना चाहिए। ये बात समझो। तो ये भगवान वहां पे
अर्जुन को ये ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो कृष्णा इंस्ट्रक्ट्स अर्जुन टू राइज अबव द फ्रूटिव परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी rather than fighting to gain heavenly pleasures or to avoid infamy, he should be established in self realization। तो देखिए इसके पिछले सेक्शन में भगवान खुद ये बात बता रहे थे कि अर्जुन कि कैसे अगर तुम जड़ जगत में भी अगर खुश रहना चाहते हो, पुण्य कमाना चाहते हो और यहाँ की जो मटेरियल ऑपुलेंस, मटेरियल प्लेजर से वो चाहते तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। लेकिन अब इसके आगे लेवल पे बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो सारी चीजों के बारे में सोचना आप छोड़ो, ये सारी चीजों पे कि यार जैसे वो उस समय ये भी बता रहे थे कि अगर इस युद्ध में मारे भी जाओगे तुम तो स्वर्ग लोक जाओगे, लेकिन यहाँ पे बता रहे कि रादर देन फाइटिंग टू गेन हेवनली प्लेजर, उस स्वर्ग लोक जाने के लिए तुम लड़ने से लड़ो या फिर अपने आप को इनफेमी यानी अपना अपमान होने से बचाने के लिए लड़ो। ये सारी चीजें बहुत अच्छी नहीं है। इससे ऊपर उठो और सेल्फ रियलाइजेशन, अपने सेल्फ रियलाइजेशन में स्टैब्लिश हो जाओ और मेरे लिए कार्य करो। All material activities involve actions and reactions in the three modes of material nature. They are meant for fruitive results which cause bondage in the material world। तो क्योंकि ये तीन गुणों के बीच में जिससे कि भगवान ऊपर उठने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अर्जुन को, उनमें अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो बॉन्डेज क्रिएट करता है मटेरियल वर्ल्ड में, वो एक्शंस और रिएक्शंस क्रिएट करता है। इसलिए हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि फ्रूटिव रिजल्ट्स अगर हमें बाइंड करके रखेंगे मटेरियल वर्ल्ड में तो हम वास्तव में इस वर्ल्ड से लिबरेट नहीं हो पाएंगे। These fruitive activities gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a position on the transcendental plane। तो ये फ्रूटिव एक्टिविटीज भी शास्त्रों में इसलिए ही दी गई हैं क्योंकि ये भी जो करते हैं कम से कम वो शास्त्रों का तो पालन कर रहे हैं ना, और इसलिए इनडायरेक्टली वो भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं। इसलिए अगर ये कार्य वो करते हैं ईमानदारी से तो इससे भी वो धीरे धीरे उनकी चेतना जो है वो प्रोग्रेस होती है, कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है और एक दिन वो ट्रांसेंडेंटल प्लेन पे, वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे वो जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन जो इस प्रोसेस को स्किप करके इसका हायर प्रोसेस ले सकते हैं, भगवान वो रिकमेंड कर रहे हैं कि उन्हें ले लेना चाहिए। तो उपनिषद्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल लाइफ। तो देखिए शास्त्रों के ये दोनों ही सेक्शन हैं, शास्त्रों में कर्मकांड के सेक्शन है और शास्त्रों के उपनिषद सेक्शन भी हैं। यानी वेदों में कर्मकांड के भी सेक्शन है और वेदों में उपनिषद भी हैं। तो जो कर्मकांड यानी फ्रूटिव मेंटालिटी, जो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, वो कर्म कांड के सेक्शन में रहते हैं। और जो ट्रांसेंडेंटल लाइफ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड और इस मटेरियल ऑपुलेंस और मटेरियल हैप्पीनेस से बियॉन्ड जो लिबरेशन और भगवान के धाम की बात करते हैं, उनके लिए उपनिषद है। तो हमारे जो भगवत गीता है इसे भी हम गीतोपनिषद बोलते हैं, तो ये भी एक तरह का उपनिषद है। तो as long as material body exists, there are actions and reactions in the material modes. One has to learn tolerance in the face of dualities such as happiness and distress। तो देखिए जब तक भौतिक शरीर है तो अभी अगर हम लोग एक्शंस और रिएक्शन को स्टॉप भी कर दें, अगर हम सिर्फ ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और रिजल्ट्स का इच्छा ना करें, तो हमें एक्शन और रिएक्शन अब से नहीं मिलेंगे। लेकिन पहले जो हमने किया है कार्य, उनके एक्शन और रिएक्शन तो हमें जब तक वो पूरी तरह से मिले नहीं तब तक तो आते रहेंगे। इसीलिए कम से कम जब तक ये शरीर है तब तक तो वो एक्शन और रिएक्शन जो हमारे पुराने हैं वो आते रहेंगे। अगर अभी वो साइकिल आपने बंद भी कर दिया, अगर आप सिर्फ उसे ड्यूटी, अपने कार्य सिर्फ ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिजल्ट, तो अभी आप नए एक्शन रिएक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन पहले के एक्शन रिएक्शन तो आते रहेंगे। इसीलिए हमें पुराने एक्शंस और रिएक्शंस को टॉलरेट करना चाहिए और नए एक्शन और रिएक्शन को क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में सुख आए, दुख आए, हर चीज़ें आए, हमें अपने ड्यूटी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। So this transcendental position is achieved in full Krishna consciousness when one is fully dependent on the good will of Krishna। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है ये आराम से आपको मिल सकती है कब?
जब आप भगवान के गुडविल पे, उनके कृपा पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, तब आप फियरलेस हो जाते हैं। जीवन में सुख है दुख है, आप भगवान के कृपा पे पूरी तरह से अपने आप को डिपेंड कर चुके हैं और भगवान वास्तव में आपका ध्यान अपने तरीके से रखते भी हैं, तो वो हमारा पोजीशन ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। फिर हम इन सुख दुख से अफेक्ट नहीं होते और न ही हम नए एक्शन रिएक्शन सुख दुख के क्रिएट करते हैं। तो दिस वाज वर्स नंबर 2.45। तो वर्स 2.46 से हम लोग अपना डिस्कशन आप अपने अगले सेशन में करेंगे। अगर आप में से किसी के कोई प्रश्न हैं तो आप हमें नीचे चैट बॉक्स में, ये कन्वर्सेशन में आप टाइप करके हमें बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइम अपने सेशन में उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।